हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अर्थ चेंजिंग अर्थ। तो बच्चों, अर्थ चेंजिंग अर्थ का मतलब है हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसमें हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। लेकिन ये मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हम इनको समझ नहीं पाते हैं या हमें ये मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। तो बच्चों, जो ये अर्थ की मूवमेंट है, ये किस कारण से होती है? अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है, एक्टिव रहता है, और इसी कारण में अर्थ के अंदर मूवमेंट होती रहती है। तो चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या दिया है। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नाउन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो बच्चों हमारा लिथोस्फेयर है, स्थलीय भाग है, वो बहुत सारी प्लेटों में या परतों में विभाजित है, जिन्हें कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. तो बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये प्लेट्स हैं ये धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। और कितनी धीरे करती हैं बच्चों, क्या आपको ये पता है? ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही एक पूरे साल में मूव करती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये मूवमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि जो हमारे अर्थ के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है, पिघला हुआ लावा होता है, उसके कारण करती हैं। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो मोल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, वो एक सर्कुलर मैनर में, एक वृत्तीय आकार में घूमता रहता है, जिसके कारण कि इनकी जो प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं। The movement of this plate cause changes on the surface of the earth। और जो ये प्लेट्स मूव करती हैं, इन्हीं के कारण जो अर्थ की सरफेस है उसमें भी मूवमेंट होती है। The earth movement are divided on the basis of the force which cause them। और जो ये अर्थ की मूवमेंट है, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? जो उनके ऊपर फोर्स लगता है उसके आधार पर। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces। तो जो बच्चों फोर्स पृथ्वी के अंदर से लगता है, पृथ्वी के अंदर से काम करता है अर्थ के ऊपर, उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। And the force that work on the surface of the earth are called exogenic force। और जो फोर्स, जो बल पृथ्वी की सरफेस के ऊपर से काम करता है, उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ये देखिए बच्चों, यहाँ एक डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाया भी हुआ है कि कौन कौन से एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और कौन कौन से एक्सोजेनिक फोर्स हैं जो कि अर्थ के मूवमेंट के लिए काम करते हैं। देखिए एंडोजेनिक फोर्स में कौन कौन से फोर्स हैं। सडन फोर्स, जो अचानक फोर्स लगते हैं पृथ्वी के अंदर से। डायस्ट्रोपिक फोर्स, बिल्डिंग माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। तो ये बच्चों किस तरह के फोर्स हैं जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं। उसके बाद है एक्सोजेनिक फोर्स, जो कि पृथ्वी की सरफेस के ऊपर से लगते हैं। इरोजनल एंड डिपोजनल, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। तो ये सभी क्या हैं बच्चों? एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। Endogenic forces sometimes produce sudden movement and at the other times produce slow movement। जो बच्चों एंडोजेनिक यानी कि अंदर से लगने वाले जो फोर्स हैं, उनके कारण अचानक से मूवमेंट होता है, और कुछ समय ऐसा होता है कि ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और आपने देखा होगा बच्चों कि जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो अचानक से ही ये मूवमेंट होती है। आपको ये नहीं पता होता कि कब आएगा अर्थक्वेक या कितनी देर के लिए आएगा, बल्कि अचानक से ही एकदम से पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है और अर्थक्वेक आता है। ऐसे ही है बच्चों वोल्केनो, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटता है
तो भी अचानक से होता है, ये मूवमेंट अचानक होती है। और ये दोनों ही तरह के जो मूवमेंट हैं, किस तरह के मूवमेंट है बच्चों, ये एंडोजेनिक फोर्स हैं ये। तो इनके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है, चीज़ों की, माल जान की हानि होती है। यहाँ देखिए बच्चों, एक वोल्केनो को दिखाया गया है और एक डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। अ वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो बच्चों, ये वोल्केनो क्या होता है, एक तरह की ओपनिंग होती है जो कि अर्थ की क्रस्ट में होती है और जहाँ से मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ जो लावा होता है, अचानक से निकलकर बाहर आता है। ये देखिए आपके डायग्राम में दिखाया भी गया है। ये है आपका मैग्मा का चैम्बर और ये है हमारी क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी सतह है वो है क्रस्ट। उसके बाद यहाँ देखिए, ये है वेंट जो इसका निकास है, यहाँ है क्रेटर। और जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो बहुत सारी मात्रा में गैसेज और ऐश निकलती है, राख निकलती है। यहाँ ये लावा और ये है क्रेटर। अब यहाँ पर वोल्केनो के बाद दिखाया गया है अर्थक्वेक। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। तो बच्चों, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस वाइब्रेट होती है, यानी कि उसमें कंपन होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। और जो ये वाइब्रेशन है, कंपन है, पृथ्वी पर चारों ओर मूव कर सकता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और इन्हीं वाइब्रेशन को, इसी कंपन को ही क्या कहते हैं बच्चों, अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ आपको दिखाया गया है कि अर्थक्वेक एक जगह से शुरू होकर, ये जो फोकस है यहाँ से शुरू होकर धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। तो जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और इसी प्लेस के ऊपर सीधा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये होता है एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। और जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो कैसे ट्रेवल करता है बच्चों, ऊपर की तरफ। कैसे ट्रेवल करता है, ऊपर की तरफ वेव्स की तरह, तरंगों की तरह फैलता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा डैमेज होता है बच्चों को कहाँ होता है, एपिसेंटर के पास होता है। तो जो भी स्थान एपिसेंटर के पास होते हैं, जो भी जगह एपिसेंटर के पास होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज होता है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो बच्चों, जो ये अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। लेकिन जो इसका असर है उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हों। और प्रिपेयर कैसे होंगे बच्चों, कि जो हमारी बिल्डिंग है बनाई जाती हैं उनको इस तरह से बनाया जाए कि अर्थक्वेक का असर उन पर कम पड़े। Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the pond get agitated, snake come to the surface। तो बच्चों, कुछ जो लोकल लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, वो अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। कैसे, क्योंकि उनको जो एनिमल के बिहेवियर होता है उससे पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो बच्चों, कैसे पता लगाते हैं वो लोग, जो फिश होती हैं पोंड में, वो अचानक से उत्तेजित हो जाती हैं, इधर उधर भागने लगती हैं। और जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, वो भी अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। जनरली तो वो कहाँ रहते हैं, अपने होल्स में रहते हैं, बिल में रहते हैं ज़मीन के अंदर। लेकिन जैसे ही कंपन उन्हें महसूस होने लगता है पहले अंदर, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये फ़ोटो दिखाई हुई है यहाँ पर, जिसमें कि अर्थक्वेक के कारण जो गुजरात में आया था उसकी फ़ोटो है बच्चों ये। उसके कारण जो डैमेज हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसको दिखाया गया है। एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, उसको एक मशीन के द्वारा
मेजर किया जाता है, जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। और जो बच्चों, इसको किस पर नापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन बी फेल्ट ओनली लिटिल। और अगर ये रिएक्टर स्केल पर 2 से कम होता है तो इसको बहुत ही मामूली सा अर्थक्वेक माना जाता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 से ऊपर होता है तो ये चीज़ों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। A 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। और अगर ये 6.0 से ऊपर का होता है तो इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं, और अगर 7.0 से ऊपर है तो ये बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो पृथ्वी की सतह पर, अर्थ की क्रस्ट पर डैमेज के कारण बनते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और आप उनको देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।